टुडे आवर टॉपिक इज एवीजी। आज का अपना जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है एवीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एक्चुअली ये आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं, आईसीयू रिडन जो पेशेंट हैं, उनमें होने वाला प्रोसीजर है। यानी कि जो क्रॉनिकली इल हैं, जो बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनमें अपन ये प्रोसीजर करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, तो उनकी नॉर्मल वैल्यू अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले सैंपल के तौर पे हमारे पास होना चाहिए आर्टेरियल ब्लड। ये वीनस ब्लड भी हो सकता है, हम वेन से ब्लड ले सकते हैं, बट जो वैल्यूज हैं, जो माप है, वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहली चीज हमको देखनी होती है, वो होती है पीएच। पीएच मींस ब्लड की पीएच। ब्लड एसिडिक है, बेसिक है, या जो ब्लड की नेचुरल पीएच है, जो कि आर्टेरियल ब्लड के लिए होती है 7.35 से लेके 7.45। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो 7 वैल्यू होती है पीएच के लिए, 7, वो होती है न्यूट्रल। तो नेचुरली आवर ब्लड इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। हमारा जो रक्त है वो थोड़ा सा क्षारीय होता है, हल्का सा। देखिए, आप जब भी अगर ब्लड आपके जीभ पे लगता है तो हल्का सा खारा लगता है, थोड़ा सा। तो ये स्लाइटली बेसिक होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है नेचर से। अगर यही वैल्यू हम वीनस ब्लड में बात करें तो थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है, 7.30 से 7.40। रीजन बिहाइंड इज दिस कि जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वीनस ब्लड में रहती है ज़्यादा। हम सभी जानते हैं कि जो आर्टेरियल ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच होता है, और जो वीनस ब्लड है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वीनस ब्लड में। और CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो होती है एसिडिक इन नेचर। इससे हमने देखा था कि कैसे H+ निकलता है, और H+ जैसे ही मीडियम में आएगा तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। एसिड मतलब एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो इसलिए इसका पीएच थोड़ा सा डाउन मिलेगा हमें, 7.30 से लेके 7.40। ये है वीनस ब्लड में। दूसरी चीज है वो हमें देखना होती है PO2, यानी कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन। ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है, तो ये अगर हम आर्टेरियल ब्लड में बात करेंगे, अगर हमारा सैंपल आर्टरी से लिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू 80 टू 100 mm/Hg होना चाहिए। ये प्रेशर होता है, एक्चुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये सेचुरेशन है जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच्ड है, उसका नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए इतनी। इससे ऊपर या नीचे है तो ये, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। नॉर्मल वैल्यू है 80 से 100। वीनस ब्लड के लिए हम बात करेंगे, अगर सैंपल वेन से लिया गया है तो वैल्यू आती है 35 टू 45 mm/Hg। जैसा कि अपने अभी बात की थी कि जो वीनस ब्लड है वो CO2 रिच होता है, और O2 की जो कंसंट्रेशन है वो होती है कम। तो इसलिए ये है 35 से लेके 45 mm/Hg। अगर हम बात करें PCO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, तो ये आर्टेरियल ब्लड में होता है 35 से लेके 45 mm/Hg, 35 से 45। और यही वीनस ब्लड में ये ज़्यादा होगा, आर्टेरियल ब्लड से ज़्यादा होगा, जो कि वैल्यू है 42 से लेके 48 mm/Hg। नेक्स्ट वैल्यू है वो है बाइकार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव। बाइकार्बोनेट जो है ये CO2 मेटाबॉलिज्म का ही प्रोडक्ट है। अगली स्लाइड में या अगले वीडियो में मैं अब बात करूंगा कि कैसे CO2 और HCO3 आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये HCO3 अलग से नहीं है, ये CO2 का ही बाई प्रोडक्ट है। ये CO2 ब्लड में HCO3 की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो अगर आर्टेरियल ब्लड की बात करें हम, तो होता है 22 से लेके 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 22 से लेके 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। वीनस ब्लड की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वीनस ब्लड में CO2 ज़्यादा है। CO2 ज़्यादा है तो HCO3 भी ज़्यादा होगा। तो होता है 24 से लेके 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या हो सकते हैं एबीजी में। अगर हमने एबीजी किया और उस रिपोर्ट में रिजल्ट आया कि पीएच है, सबसे पहले देखना होता है पीएच, तो उसमें रिजल्ट आया कि पीएच है 7.35 से लेके 7.45 के बीच में, यानी कि ये इसकी रेंज में पीएच हमको मिला उस जांच के बाद, एबीजी की जांच के बाद। इसके दो नतीजे हो सकते हैं कि या तो ये पीएच नॉर्मली मिल सकती है हमको कि भाई ठीक है, पेशेंट है, भर्ती है,
और उसके ब्लड की पीएच मेंटेन है। तो नॉर्मली भी पीएच मेंटेन रहती है, शरीर जो है वो इस पीएच को मेंटेन कर पा रहा है अपने ही दम पर, बिना किसी करेक्शन के। दूसरा कारण हो सकता है कि पीएच गड़बड़ हुई, लेकिन उसके बाद भी शरीर ने कंपनसेट करके, यानी कि किडनी और आपका लंग्स, CO2 और जो HCO3 है, ये दोनों आपस में करते हैं कंपनसेट। लंग्स और किडनी, किडनी करती है SCO3 बाइकार्बोनेट के द्वारा और लंग्स करते हैं CO2 के द्वारा। तो ये कंपनसेशन हुआ है, उसके बाद में पीएच हो गई नॉर्मल। तो हमें नॉर्मल पीएच मिली है, किसके बावजूद, जबकि कंपनसेशन हो गया है। दूसरा केस बनता है इसमें कि अगर पीएच इस वैल्यू से कम हो, 7.35 से कम हो, उसे हम बोलते हैं एसिडोसिस। एसिडोसिस मतलब एसिडिटी बढ़ गई, एसिडोसिस। इसके लिए कंडीशन बनती है कि पहली, CO2 ब्लड में बढ़ जाए, यानी कि CO2 का जो अमाउंट है वो रेज हो जाए, इंक्रीज CO2। ये मिलेगा हमें कब, जबकि हम बात करेंगे लंग्स की। इस केस को बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मतलब इसके पीछे इन्वॉल्वमेंट है लंग्स का, यानी कि CO2 प्रॉपर वॉश आउट नहीं हो पा रही है, कहाँ पर, बॉडी के बाहर, तो रुक रही है कहाँ पे, ब्लड में। तो यह है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दूसरा इसका रीजन हो सकता है HCO3, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। इसका जो HCO3 का नेचर होता है वो होता है क्षारीय, बेसिक। अगर HCO3 ब्लड में घट जाता है तो इसे बोलेंगे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि HCO3 का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है CO2 के मेटाबॉलिज्म के बाद। अगर CO2 का मेटाबॉलिज्म कम होगा तो HCO3 कम बनेगा और CO2 ब्लड में ज़्यादा बचेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि CO2 HCO3 में कन्वर्ट नहीं हो पाई और CO2 ब्लड में फ्रीली अवेलेबल है, जिससे कि एसिडोसिस हो रही है ना। तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगला सीन बनता है कि जब ये वैल्यू 7.45 से ऊपर हो, यानी कि पीएच ग्रेटर देन 7.45, इसे बोलते हैं एल्कलोसिस। एल्कलोसिस, एल्कलोसिस की कंडीशन में भी हमारे सामने सिचुएशन आती है ये कि या तो CO2 कम हो जाए, CO2 ब्लड में कम हो जाए, इसे बोलेंगे हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, यानी कि CO2 वॉश आउट हो गई, हाइपर वेंटिलेट हो गया पेशेंट, हाइपर वेंटिलेट हुआ और CO2 वॉश आउट हो गई, इसे बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सेकेंड है कि अगर HCO3 आयन बढ़ जाए, यानी कि CO2 का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, और HCO3 की जो कंसंट्रेशन है, जो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन है, वो ब्लड में बढ़ जाए, इस कंडीशन को बोलेंगे हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है कि क्या सीन हो सकता है, पीएच नॉर्मल हो सकती है, पीएच घट सकती है, पीएच बढ़ सकती है। तीनों ही कंडीशन में हमने देखा कि इसके बिहाइंड द रीजन क्या है, इस केस के पीछे रीजन क्या है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये जो भी सीन हुआ है, चाहे वो मेटाबॉलिक हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे वो एसिडोसिस हो, चाहे वो एल्कलोसिस हो, इनको करेक्ट कैसे करना है, इनके पीछे का करेक्शन क्या होना चाहिए, या बॉडी अपने आप में भी कंपनसेट करती है तो कैसे करती है, अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। आज हो गया।